दोस्तों, आप देख रहे हैं भारती टीवी और मैं हूं आपके साथ के सत्यार्थी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य छोड़ें। आज हम बात करेंगे जीएसटी लागू होने से पहले इन 8 बातों पर करें गौर कारोबारी। जीएसटी लागू होने में 1 सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया है। पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार की गई जांच सूची के अनुसार बिजनेस के लिए जरूरी बातों पर अगर कारोबारी काम करें तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जीएसटी के लिए रजिस्टर करवाएं। जीएसटी कानूनों के तहत टैक्सेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सप्लाई करने वाली कंपनियों को उन सभी राज्यों में रजिस्टर करवाना होगा जहां वे सप्लाई करती हैं। फिलहाल किसी मौजूदा कानून के तहत किसी राज्य में रजिस्टर्ड संस्थाओं को अब जीएसटी की व्यवस्था में माइग्रेट होना होगा। नंबर 2, इनवॉइस के लिए आईटी सिस्टम रखें तैयार। जीएसटी लागू होने के पहले दिन से ही आईटी सिस्टम्स को तैयार रखें ताकि इनवॉइसेज जारी कर सकें। इनवॉइस के फॉर्मेट्स में जितनी जल्दी संभव हो बदलाव करें। जीएसटी के मुताबिक आपको कस्टमर से संबंधित डाटा और टैक्स कोड को आईटी सिस्टम में अपडेट करना होगा। नंबर 3, अपनी टीम और स्टेक होल्डर्स को दें प्रशिक्षण। यह जरूरी है कि संस्थानों के सभी एम्प्लॉयज और सप्लाई चेन स्टेक होल्डर्स जैसे वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और C&F एजेंट्स को नए नियमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा टैक्स क्रेडिट और रिफंड के नियमों को लेकर भी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। अपनी टैक्स पोजीशंस को फाइनल करें। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी व्यवस्था के तहत टैक्स लगेगा, इसलिए अपनी टैक्स पोजीशंस को फाइनल करें। क्रेडिट प्रोविजंस में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यदि एक कंपनी कई राज्यों में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी के लिए अलग कंपनी के तौर पर माना जाएगा। जीएसटी के तहत यह जरूरी है कि ट्रांजैक्शंस को संस्था के आईटी सिस्टम में कॉन्फ़िगर किया गया हो। अपने बिजनेस प्रोसेसेस को अपडेट करें। नई व्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स लागू होगा। इसके अलावा प्रक्रिया में भी कई संशोधन किए गए हैं, जैसे अनरजिस्टर्ड वेंडर्स से परचेज की स्थिति में सेल्फ इनवॉइसिंग। इसलिए इन बदलावों के अनुसार बिजनेस प्रोसेसेस को अपडेट करना होगा। वेंडर्स और कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में करें संशोधन। मौजूदा व्यवस्था में इनपुट सर्विसेज के लिए इनवॉइस रिसीव करने वाले कस्टमर्स को लोकेशन की जरूरत नहीं होती। जीएसटी की व्यवस्था के तहत जब तक सभी राज्यों में क्रेडिट पूल अलग से मेंटेन नहीं होता है तब तक यह जरूरी है कि इनपुट सर्विसेज पर इनवॉइस वहीं रिसीव हो। प्राइसिंग को पहले निर्धारित करें। सप्लाई चेन पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को अब अपनी सेल पर जीएसटी पे करना होगा, लिहाजा इसी दर पर उनका मार्जिन कैलकुलेट होगा। इसलिए पहले उन्हें अपने बिजनेस पर नए टैक्स के सारे प्रभाव को निर्धारित कर लेना चाहिए, तभी वह अपने मार्जिन का सटीक आकलन लगा पाएंगे। और अंत में समय से क्रेडिट क्लेम करें। जीएसटी कानून एक्यूमुलेटेड टैक्स क्रेडिट के साथ साथ आगे की शर्तों के अलावा ऐसी बिक्री जहां छूट या रियायती दर का दावा करते हों उनके वेट क्रेडिट बैलेंस को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर अपने सेल्स टैक्स घोषणा फॉर्म या फॉर्म C, फॉर्म F, फॉर्म H आदि प्रमाण पत्र समय पर जमा कर दें। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने कमेंट से अवगत कराकर दें।